कैसे ऐसे रैंडम चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। कभी कभार है ना, बार बार बहुत हैवी कंटेंट कंज्यूम करना, बार बार बहुत सीखना कभी कभी ना हैवी हो जाता है। वेलकम बैक टू माय चैनल, प्लीज़ डोंट जज मी ऑन दिस, देयर इज समथिंग दैट हैपेंड। बताती हूँ, ये बहुत रैंडम व्लॉग होने वाला है। संडे टुडे एंड सो बेसिकली आज सुबह जब मैं पानी भरने गई थी, मेरा दरवाज़ा, मेरा डोर का एक्सेस काम कर रहा था। उसके बाद मैं आके पढ़ रही थी, मैं 2.5 घंटा कुछ पढ़ रही थी। उसके बाद मैं कॉफ़ी बनाने जाती हूँ, फिर मेरा ये कार्ड जिससे मैं डोर एक्सेस करती हूँ काम नहीं करता है। 2 घंटे के लिए मैं बाहर ही बैठी थी, मतलब हॉस्टल में, किचन में, स्टडी रूम में, यहाँ वहाँ। एट लास्ट एक लड़की आती है और फिर मैं उससे बात करती हूँ। वो इटालियन ही है और मैंने उससे बात की। मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से अटकी पड़ी हूँ, मेरा फ़ोन भी अंदर है, लैपटॉप भी नहीं है, कुछ नहीं, मैं बस इसी टी शर्ट पे थी। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं। उसने मेरे बिहाफ को ऑफिस को कॉल किया कि इस लड़की का कार्ड वार्ड काम नहीं कर रहा है, ये बाहर अटकी है रूम से। ऐसे होता नहीं है ज़्यादा करके, बट पता नहीं कुछ टेक्निकल एरर आया होगा या कुछ, क्योंकि कल मैं उनके ऑफिस जाके मैंने इसका एक्सटेंशन लिया है 1 महीने का, तो शायद उसकी वजह से कुछ हुआ होगा। बट बेसिकली हम अंदर नहीं घुस पा रहे थे। सो उसने कॉल किया, 10 मिनट के बाद एक टेक्नीशियन आया, उसने मेरा दरवाज़ा खोला चाबी से। हमको चाबियाँ नहीं मिलती, हमको सिर्फ ये एक्सेस कार्ड मिलता है। पर उसने कहा कि अगर तू बाहर निकली तो तू अंदर नहीं घुस पाएंगी फिर से। सो मैंने सोचा मैं पढ़ाई कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि एक बार जब मैं बाहर जाऊँगी तो फिर मैं थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पीऊँगी, थोड़ा कुछ बाहर बैठ के काम करते कैफ़े में, उसके बाद घर आते। फिर आज का प्लान है कि आज मैंने ऑलरेडी 3-3.5 घंटा पढ़ लिया है। मंडे को मेरा एग्ज़ाम है। वैसे मेरा प्रिपरेशन हो गया था, बस थोड़ा सा करना था। आज शाम को हम पढ़ने नहीं वाले कुछ ज़्यादा। आज मैं बस थोड़ा प्लानिंग करने वाली हूँ मेरे ग्रेजुएशन को लेके, और उसके बाद का एग्ज़ाम का कैसे करना है, क्योंकि 2 एग्ज़ाम एक साथ आ रही है तो मुझे नहीं पता इसको देना कैसे है। बट आई एम गोइंग टू फिगर दिस आउट, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा और फटाफट करना पड़ेगा ये एग्ज़ाम, और दूसरा एग्ज़ाम में भागना पड़ेगा। तो देखते, फिगर आउट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सो बेसिकली ये जस्ट रैंडम टूर है मेरे रूम का। बहुत सुंदर जगह है, मुझे बहुत पसंद है। और सबसे बेस्ट चीज़, इतनी ठंड है बाहर, हाँ, मेरा रूम इतना ज़्यादा गर्म है, आई कैन लिव ऑन टी शर्ट। सोचो गाइस, थोड़ा अभी तक मुझे दिक्कत है कैमरा में, मैं हमेशा सामने देखती हूँ। आई नो आई हैव टू सी, लुक एट दैट ग्रीन डॉट। ठीक है, धीमे धीमे हो जाएगा। बट आपको मैं आज कुछ दिखाने वाली हूँ। लेट मी सेट अप दिस कैमरा। कहीं तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। रिमेंबर, यू हैव बिन क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ फॉर ईयर्स एंड इट हैजंट वर्कड। ट्राई अप्रूविंग ऑफ योर सेल्फ एंड सी व्हाट हैपेंस। आप खुद को नाम रखते आ रहे हो सालों से कि तू ऐसी है, तेरा ऐसा है, ये है, वो है। एक बार अपना सारा अच्छा बुरा एक्सेप्ट करके देखो, देखो क्या होता है। आपको, अगर आपको बुक नहीं पढ़नी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पूरी बुक की कहानी मतलब बहुत अच्छे से समझा दूंगी। अगर आपको चाहिए तो बता देना। बट बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है और मुझे आउटफिट चाहिए था। बेसिकली मेरा मन था कि मैं बैठूं पहले। तो बेसिकली मेरा मन था कि मैं साड़ी पहनूं, बट मेरे पास साड़ी है नहीं और कभी मैंने खरीदी नहीं। तो मेरी एक फ्रेंड की माँ ने मुझे एक साड़ी दी थी, पर उसमें से धागे वागे बाहर निकल रहे, तो मैं उसको पहन नहीं सकती हूँ। और ब्लाउज़ भी नहीं है मेरे पास। बट मुझे सच में ग्रेजुएशन में साड़ी पहननी है, और मेरा ग्रेजुएशन है गाइस अप्रैल में। आपको बहुत मज़ा आएगा देख के। मैं ऐसे कुछ बड़ा इवेंट वगैरह नहीं करूँगी कि मैं पार्टी होस्ट करूँगी, सारों को दारू पिलाऊँगी, नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं ऐसे सब करती हूँ। बट मैंने कुछ कुछ चीज़ें शॉपिंग की है। मैं यहाँ पे 2 दिन से घूम रही थी कि मैं क्या आउटफिट पहनूं, बिकॉज आई हैव टू बाय ना। इंडिया जैसे नहीं है, इंडिया में ना फटाफट एक्सेस मिल जाता है हर चीज़ का, है ना। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी स्लो है। तो आपको ना प्री प्लान करना पड़ता है सारा कुछ। तो मैं थोड़े बुटीक्स गई थी, यहाँ वहाँ देखा मैंने कि अगर मैं कुछ ड्रेस पहन सकती हूँ या कुछ सूट पहन सकती हूँ। बट गाइस, वो बुटीक्स में एक ब्लेज़र का प्राइस 300 यूरो, लगभग 32,000 ऐसे कुछ था, या लेट्स से 30,000 राउंड टोटल। पर सिर्फ ब्लेजर 30,000 का आएगा, तो पैंट और अंदर क्या पहनूंगी। आई वॉज लाइक नो, आई हैव टू कैंसिल दिस। एंड ऑनेस्टली
आई एम नॉट इन टू ब्लेजर्स. मेरे को बहुत मतलब आई एम इन टू ब्लेजर्स बट फॉर ग्रेजुएशन नो, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग एल्स. सो बेसिकली वी ऑर्डर्ड एन आउटफिट. मैंने मैंगो पे कुछ देखा था जो मुझे पसंद आया था, बट अगेन वो टाइम पे आ नहीं पाया बिकॉज इट वॉज, मैं उस वक्त क्लास में थी तो मेरा पार्सल रिटर्न चला गया. सो मैंने दूसरा ऑर्डर किया ज़ारा से. बट आई थिंक आई लव द आउटफिट. मैं आपको पूरा आउटफिट नहीं दिखाऊंगी अभी, मैं आपको मेरे ग्रेजुएशन के दिन आउटफिट दिखाऊंगी. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है. सॉरी फॉर द साउंड. ये सारा कुछ मैंने आउटफिट्स ऑर्डर किए थे. सो ये आउटफिट नंबर 1, आउटफिट नंबर 2. पता नहीं बॉक्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों. हाँ, इसमें ब्लेज़र था तो मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं. मुझे एक सेल में एक ब्लेज़र मिल गया था. सो आई वाज लाइक लेट्स ट्राई एंड सी हाउ डज द ब्लेज़र लुक लाइक. बट आई डोंट लाइक इट सो मच. I don't really like it so much, but it does look nice on me. But again, like I said, मुझे ब्लेज़र नहीं पहनना था ग्रेजुएशन के लिए. बट मेरे पास मैंने एक आउटफिट चूज़ किया जो छोटे से बॉक्स में आया था. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड इट्स सच अ कन्वीनियंट प्राइस. आई थॉट इट्स अ नाइस डील क्योंकि यू डोंट वांट टू बाय वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स एंड देन यू नो नॉट वेयर देम अगेन. So I was like, no, I should buy something that I will wear it again and again. तो आउटफिट तो अंदर है. अभी मैं तुरंत चेंज करती हूँ और मैं आपको मेरे साथ ऑफिस लेके जाऊँगी जहाँ पे हम, ये तो अब भी एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि सैटरडे संडे सारा कुछ बंद होता है इटली में. बट हम जाएंगे, चाबी लेके आएंगे और उसने कहा है कि और एक कार्ड देंगी वो मुझे जो बाहर का डोर मुझे एक्सेस करने मिलेगा. सो अब मैं आपको थोड़ा सा बाहर लेके जाऊंगी. मैंने कभी व्लॉगिंग की नहीं है तो कुछ भूल चूक हो जाती है गाइस, तो माफ़ करना. सो आई विल गेट ड्रेस्ड. आई हैव गॉटन ड्रेस्ड, जस्ट रैंडम फिट चेक. इट्स सो फनी बट प्लीज़ अगर मेरा वार्डरोब गंदा है तो डोंट जज मी. मुझे थोड़ा सा साफ़ करना है. तो बेसिकली ना आज का प्लान यही है कि हम लोग क्लीन माई रूम शाम को बहुत अच्छे से एंड लॉन्ड्री करूँगी. लॉन्ड्री का मशीन नीचे है. आई थिंक आई विल शूट आज कि मेरा हॉस्टल कैसे दिखता है, क्या है. ऑल्सो मेंसा जाऊँगी आज मैं जहाँ पे मैं खाना खाती हूँ, बट मैं यूजुअली टेक अवे लेती हूँ. मैंने ग्रेजुएशन के लिए, मुझे ना नेल्स बहुत पसंद है. मेरी एक दोस्त थी क्रोएशिया में जो नेल आर्टिस्ट है और वो हर महीने मेरे 2 बार नेल्स बनाती थी एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी ऑल द टाइम क्योंकि मज़ा आता था मुझे. टक 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 वो स्क्रैच करने के लिए भी बहुत मज़ा आता था. बहुत रिलैक्सिंग फील होता है. मेरे पास मुझे गिफ्ट में किसी ने ये नेल मशीन दी थी लाइक UV समथिंग, आई डोंट नो. बेसिकली नेल्स बनाने की मशीन दी थी. बट अगेन मुझे करने नहीं आता है अच्छे से एंड मैं हमेशा बहुत मैसअप कर देती हूँ. बट इट्स अ नाइस गिफ्ट. आई एम सो ग्रेटफुल क्योंकि ये ना ये बहुत फास्ट है, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत मस्त है ये. सो हमारे पास है सब, पर आता नहीं है. जेल नेल पेंट्स है हमारे पास. ये देखो. आप मुझे कमेंट्स में बताना कि मैंने आउटफिट वैसे चूज़ कर लिया है, बट इन केस इफ़ यू थिंक दैट ये कलर मुझ पे अच्छा दिखेगा या कुछ, यू कैन टेल मी यू नो. क्योंकि आप 2-3 लोगों को तो मैं जानने लग गई हूँ अभी. अनीशा, देयर इज़ वन मोर विथ अ ब्लैक DP. शिट, आपका नाम जैसे नहीं, ये थोड़ा सा मिक्सड है. बट आई थिंक आई नो यू गाइज नाउ बिकॉज यू कीप कॉमेंटिंग. यू सो स्वीट गाइज, so lovely. I'll never forget this, I swear. I was writing in my journal the other day कि there are 2-3 people who support me so much and all of this. It's just so sweet. Thank you so much. Thank you. I don't know where this is going to go, how this is going to go, but let's see. We're not going to obsess over numbers. We're not going to obsess over anything. Let's keep it free. So ये nails का हुआ. सो नेल्स का तो है. आई वॉज थिंकिंग मैं मेरे बाल भी ना ऐसे स्ट्रेट करके थोड़ा सा कर्ल करूँगी. मतलब एज इट इज़ माई हेयर इज़ वेरी स्ट्रेट बट येस. एंड वी हैव समथिंग.
पार्टी पॉपर्स। मैं हमेशा से, जब से मैं पढ़ने आई थी यहाँ पे, मैं हमेशा से सोचती थी कि मुझे ना एक पिक्चर ऐसा चाहिए जहाँ से मैं बाहर आ रही हूँ और वो पार्टी पॉपर्स खोलते हैं एंड वो मेरे पर गिरता है एंड आई वाज लाइक आई नीड टू हैव अ पिक्चर फॉर माई सेल्फ एंड आई वॉन्टेड टू लैमिनेट दैट पिक्चर एंड कीप इट देयर टू रिमेंबर दैट you can also like sometimes you need proof to see certain things. बार बार memories नहीं आती आपको, so आते जाते मुझे देखना था कि you did it. I said you did it in a way कि at least there is something, a proof that कुछ अच्छा हुआ है लाइफ में एंड देन उसके आगे और अच्छा होगा, जस्ट फॉर दैट मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, रैंडम। सो 2 पार्टी पॉपर्स लेके आए, ये दोनों अलग है। ये स्टोर में मैं गई थी और जैसे मैं आउटफिट ढूंढने गई थी उस वक्त, तो इनके पास एक ही था। और ये वाला स्टोर है ना, काफ़ी सस्ता है, काफ़ी सस्ती चीज़ें मिलती है और अच्छी चीज़ें मिलती है, टेडी। और ये वाला तो मैंने चाइनीज़ शॉप से लिया, ये भी लगभग 50 सेंट ज़्यादा था, बट 2 यूरो 50 सेंट्स का दोनों है। ये 2 यूरो का है, ये 2 यूरो 50 सेंट्स का। आई थिंक इट इज़ अ नाइस डील, क्योंकि काफ़ी बड़े ये तो मैं एक काम नहीं करेगा तो एटलीस्ट दूसरा काम करेगा। सो आउटफिट रेडी। बट अगर आपको लगता है कि कुछ और पहनना चाहिए, मैंने वैसे मेरा आउटफिट का कलर एक ब्लैक है और एक गोल्डन है, बट गोल्डन एज एन नॉट लाइक ऐसा गोल्डन नहीं, ऐसा गोल्डन नहीं, एज एन अ ब्राउन शिमरी काइंड ऑफ गोल्डन, बट इट्स अ नाइस कलर। अभी तक मैंने दोनों में से फिक्स नहीं किया कि कौन सा पहनना है। टॉप लेते, बुक लेते, मुझे थोड़ा काम करना है, थोड़ा प्लानिंग करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही है। अभी मेरा इंटर्नशिप भी चल रहा है अभी तक, जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। सो मुझे थोड़ा प्लान करना है कि मैं कैसा सारा कुछ करूँगी, बिकॉज एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ग्रेजुएशन आ रहा है, थीसिस है, इंटर्नशिप है, यूट्यूब चैनल है। बट लकीली आप लोग इतना सपोर्टिव हो कि यू गाइज वॉच मी, यू शेयर इट एंड you comment, you subscribe it. This is so precious. Thank you guys. So for me, you do the work for me. So thank you. Thank you so much. So I'll take you guys with me. आज कैफ़े जाते, मुझे 1 घंटा काम करना है, उसके बाद मैं लैपटॉप रखूँगी और फिर मैं फिर से जाऊँगी मेंसा, खाना लेते, घर आएंगे, खाना खाएंगे और तुरंत मैं अपना घर साफ़ करूँगी अच्छे से, ग्रूमिंग करूँगी आज अच्छे से, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स। मेरा सर वर बहुत दर्द कर रहा है, सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑयलिंग माई हेयर और जस्ट लाइक स्क्रबिंग माई फेस एंड डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ क्लीनिंग एंड ऑल। मेरे को थोड़ा ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, सो ग्रेजुएशन की तैयारी भी करनी है। पता है मेरे फेस पे इतने ज़्यादा एक्ने थे, बट ऑल ऑफ अ सडन एक्ने ख़त्म होने लग गए। पता नहीं, ये मैं रेकमेंड आपको नहीं बोल रही हूँ मैं ये करने के लिए, बट बेसिकली ऑलिव ऑयल और लेमन, मैं हाफ लेमन लेती थी बड़ा वाला, क्योंकि यहाँ पे ना नींबू बहुत बड़े बड़े आते, तो हाफ कट करके मैं हाफ स्क्वीज़ करती थी और 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डालती हूँ, कभी कभी 2 भी डालती हूँ, क्योंकि गाइज वैसे भी मेरा ना वाता प्रकृति है। इफ़ यू डोंट नो आयुर्वेदा, इट्स बिकॉज वाता पित्ता और कफा होता है, तो मेरा वाता है, तो मुझे ना एज इन अब भी वाता है, वैसा मेरा पित्ता है। तो मुझे बैलेंस करने के लिए ऑयल की बहुत ऑयल कंज्यूम करने के लिए कहा था, घी ऑयल, घी तो है नहीं, तो मैंने सोचा ऑलिव ऑयल ही। बट जब से मैंने लेमन और ऑलिव ऑयल पिया है, मैंने शायद सिर्फ 3 दिन पिया है, मेरे स्किन इतना सारा ब्रेकआउट था, मेरा स्किन पील हो रहा था पूरा। बट अब भी हमने कुछ किया भी नहीं है ऐसे, जस्ट लाइक बेसिक, सुबह मैंने सनस्क्रीन वगैरह लगाया था तो वो ही था बस, बट नॉट बैड ना, मतलब यू कैन सी लाइक क्लीन नाइस। मेरे को अच्छा लगता है ऐसे क्लीन फेस रखना। वैसे मेरा कुछ मूड नहीं है करने का, बट मुझे आईब्रोज करना बहुत पसंद है, तो हम थोड़ा सा आईब्रोज करते हैं। वैसे मेरे आईब्रोज ऑलरेडी काफ़ी डार्क है, बट हम ये पता है नहीं, ये मैंने सुपरमार्केट से लिया था गाइस, ये इतना मस्त है ना, कुछ 1 यूरो का ख़रीदा था मैंने, बट ये अभी 1 साल से यूज़ कर रही हूँ मैं ऑलमोस्ट। आईब्रो पेंसिल वैसे ख़त्म नहीं होती, अगर जेल वगैरह वाली होती है ना तो हाँ होता है ख़त्म, बट
और मैं ना ज़्यादा करके ऐसे लगाती नहीं हूँ, कभी कभार लगाती हूँ। मैं मेरे ब्राउज टिंट करती हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है टिंट करना। मुझे अगर कुछ अच्छा लगता है ना मेकअप करना, ब्राउज, बस मेरे लिए ब्राउज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है। और मैं ना कितना टाइम हुआ है पता है मैंने आईब्रोज नहीं बनाए, मे बी कंप्लीट 1.5 ईयर। आई डोंट थिंक सो आई वॉन्ट टू अप्लाई एनी थिंग, वी आर गुड। मैं शूज़ पहनती हूँ और फिर आई थिंक आई वेयर अनदर शूज़। ये शूज़ पहनने में बहुत टाइम लगता है सो आई होप वो ऑफिस खुला हो, वरना आने के वांदे हो जाएंगे फिर से। रूम में कैसे आऊँगी मैं, क्योंकि कार तो काम नहीं कर रहा है। ये शूज़ काफ़ी बड़े हैं बट बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे रैंडम चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। कभी कभार है ना, बार बार बहुत हैवी कंटेंट कंज्यूम करना, बार बार बहुत सीखना कभी कभी ना हैवी हो जाता है। कि बार बार आप साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो, बार बार आप न्यूरो साइंस के बारे में पढ़ रहे हो, बार बार आप ये पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो, और है ना उसको क्या कहते हैं पता है, इंटेलेक्चुअल पॉर्न। आप बेसिकली बस कंज्यूम करते जाते हो और आप इतना ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हो कि आपको नहीं समझ आता है कि अभी कहाँ से स्टार्ट करूँ। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी बहुत हानिकारक है। अगेन एलिस प्लीज लुक देयर ये लड़की क्या व्लॉगर बनेगी ओके सो आई एम रेडी। ये मेरा आउटफिट है बहुत क्यूट है बेसिकली, इट्स जस्ट ऐसे सिंपल, कुछ भी पहना है। आई विल टेक अ बुक, आई हैव टू राइट सर्टन थिंग्स। प्लीज़ ये रूम ये सब। और गाइस एक चीज़ जो बहुत मुझे मदद की है, ग्रैटिट्यूड। हर छोटी चीज़ को थैंक यू बोलना सीख लीजिए। मुझे पानी मिला थैंक यू, मुझे खाना मिला थैंक यू। हमने ना छोटी छोटी चीज़ों को इतना ग्रांटेड लेना सीख लिया है ना कि हम कभी अप्रिशिएट नहीं करते उन सब चीज़ों को। लोगों का हेल्प मिलना, लोगों का प्यार मिलना, हम बस बड़ी बड़ी चीज़ें चाहते हैं, मिलियन ये मिलियन वो। छोटी छोटी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में। एंड आई ऑलवेज राइट थिंग्स। अभी जल्दी में जाना है, बस हाथ में मिल गया तो बुक लेना था, इसमें मैं रोज़ क्या करना है वो लिखती हूँ। मेरा बेसिकली स्केड्यूल कि आज का क्या क्या काम है, मैं पूरे हफ्ते का ऑलरेडी लिख के रखती हूँ कि ये करना है, एंड देन आई यूजुअली डू स्टफ लाइक दैट। और ये यूजुअली मैं ना अपना पूरा हफ्ता महीना इसमें प्लान करती हूँ, बट मैं हफ्ता उसमें ब्रेक डाउन करती हूँ कि अभी 1 मंथ का मेरा ये प्लान है कि अभी मुझे ये सीखना है, इतना दौड़ना है। आई वॉन्ट टू मे बी लर्न हाउ टू मेडिटेट दिस, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू डू ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, ये वो सारा कुछ जो भी मुझे सीखना होता है पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, जो भी होता है मैं सारा कुछ प्लान करके रखती हूँ। और फिर मैं उसको ब्रेक डाउन करती हूँ कि मैं हफ्ते में कितने बार करूँगी, क्या करूँगी। तो जैसे सुबह उठ के मैं बुक खोलती हूँ ना, मुझे पता होता है कि आज क्या क्या करना है। मैं बिल्कुल मेरा दिमाग नहीं यूज़ करती हूँ कि बाप रे ये करना है वो करना है, ये लाना है वो लाना है, नहीं। बेसिकली सैटरडे को वैसे मैं शॉपिंग करती हूँ, मैं सुपरमार्केट वगैरह जाती हूँ, बट हमको ज़्यादा शॉपिंग करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि हम तो कैंटीन में खाना खाते हैं। अगले महीने से करनी पड़ेगी क्योंकि अगले महीने कैंटीन में खाना नहीं खा सकती हूँ मैं, बट उससे पहले मैं आपको मेरा कैंटीन दिखा दूँगी। एक्चुअली ये माइक मेरा नहीं है, आपको पता है। फर्स्ट फ्लोर पे एक लड़की रहती है, आपको मिलाऊंगी किसी दिन उससे, वो गाना गाती है मुझे उसका चैनल का नाम नहीं पता, बट मिल जाएगा तो मैं डाल दूँगी, नहीं मिलेगा तो बाद में डाल दूँगी। तो बेसिकली इटालियन गाना गाती है, और उसने एक बार मुझे ना कैमरा खोल के बात करते देखा था गार्डन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो में था वो। और उसने मुझे कहा कि एलिस तो व्लॉगिंग करती है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बात करती हूँ लोगों से ऐसे खोल के। तो कहती है मैंने तुझे देखा तू हेडफोन पकड़ के कर रही थी कुछ कुछ। तो मैंने कहा हाँ। तो कहती है अरे मेरे पास माइक है, काम कर तू रख ले। तो मैंने कहा तू क्या यूज़ करेंगी? तो कहती है कि मैंने ना बड़ा वाला माइक खरीदा है और छोटे वाले से मेरा नहीं हो रहा था। आप देख रहे हो, आपका जब आप कुछ भी विदाउट एनी रिसोर्सेज आप करने के लिए तैयार हो जाते हो ना, आपको
पूरा यूनिवर्स हेल्प करता है हर चीज़ के लिए। ये मेरा नहीं है, बट उसने, ये पता नहीं कितने का है, मुझे आपको पता होगा तो लिख के भेजना। ये बेसिकली, इसका डब्बा भी कहाँ है मुझे नहीं पता, बट होलीलैंड कुछ ऐसे नाम था इसका, और हॉलैंड, आई डोंट नो, बट बेसिकली ये माइक है, उधर लगाना था और ये फिट हो गया। उसने कहा कि तेरा फ़ोन कौन सा है, तो मैंने बताया, तो उसने कहा अरे ये तो सी टाइप है, ये फिट हो जाएगा। मैंने कहा वाओ ग्रेट। तो मैंने उसको कहा कि तू बेच दे मुझे, तेरे को नहीं चाहिए तो, क्योंकि मुझे फ्री में नहीं लेना है। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे बहुत ब्लेसिंग मिलेगा अगर मैं तुझे फ्री में दे दूँगी तो। सो ग्रेट, सो ग्रेट। एक्चुअली मैं उसको कुछ गिफ्ट खरीद के दे दूँगी बाद में, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, कि इसके बदले मैं उसको कुछ परफ्यूम वगैरह खरीद के, यू नो, एज अ रिटर्न गिफ्ट आई विल गिव इट टू हर। परफ्यूम से याद आ गया, थोड़ा सा लगा के जाते हैं, बिकॉज बहुत आज आई हैवंट शावर्ड। रात को मैंने सोचा बॉडी स्क्रब वगैरह करना था। सो ओके, सो लेट्स गो गाइस, जाते हैं। मैं मेरा जैकेट पहन लेती हूँ। आई नो दूसरा वाला जैकेट इतना पुराना है। आई थिंक नेक्स्ट ईयर आई विल बाय मोर जैकेट्स, आई विल बाय मोर स्टफ, बट अभी ये मस्त है, चल जाता है मस्त। क्योंकि मैंने जो भी शॉपिंग की थी ना 2022 में थोड़ी सी की थी, 23 में, उसके बाद कुछ खास ख़रीदा नहीं था मैंने। I don't know, you can't even see me full, but doesn't matter, we are comfortable, we look great. Actually कपड़ों से इंसान सुंदर नहीं दिखता है, इंसान आपका बॉडी कैसा है। आप एक सिंपल टी शर्ट भी चढ़ा लेते हो ना, अगर आपका बॉडी बहुत फिट है ना, आप सुंदर दिखते हो। इट्स जस्ट दैट। इसलिए लोग हमेशा, मैं सबको कहती हूँ कि बॉडी पे काम करो, बॉडी पे काम करो। आप 10 लाख का ड्रेस भी पहन लोगे और आपकी बॉडी अगर फिट नहीं है, अगर आप फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हो, तो वो 10 लाख का ड्रेस भी कचरा दिखेगा, पता है। और आपके पास सिर्फ 500 रुपये का टी शर्ट है और आपकी बॉडी एकदम फिट है, एंड देन यू नो यू लुक वेरी फिट एंड नाइस, यू नॉट ओबीज। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुरंत 6 ऐप की ज़रूरत है या तुरंत मसल्स आने चाहिए। एक्चुअली मुझे थायराइड है गाइस, आपको पता है। मैं इतना हैवी मेडिकेशन लेती हूँ, 100 + 25, और मेरा थायराइड है ना, उसमें वेट गेन होता है, एंड यू कैन सी। मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने कहा था कि विदाउट डूइंग एनीथिंग मैं 5-6 किलो वज़न लूज़ किया था मैंने, एंड आई फील सो ग्रेट, बिकॉज अभी मैं बिल्कुल फाइट नहीं करती हूँ खुद के साथ। मेरा आउटफिट, मैं रोज़ 10 किलोमीटर दौड़ती हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो ये देखो, मेरा दौड़ने का आउटफिट रेडी होता है हमेशा, सब तैयार होता है बिल्कुल। मुझे ना लड़ने की ज़रूरत नहीं होती, ढूंढने की कुछ, सारा धो के सारा कुछ सुखा के रेडी होता है। मैं जब भी दौड़ना होता है, मेरा टाइम सेट होता है, मैं दौड़ने चली जाती हूँ। कुछ नहीं सोचती हूँ कि क्या पहनना है, क्या करना है, सारा कुछ रेडी होता है। सो हम जाते हैं। मैं पता नहीं शूट कर पाऊँगी कि नहीं वो औरत के सामने, क्योंकि थोड़ी शर्म आती है। ये व्लॉग वैसे ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है, बट रैंडम है संडे। तो यूजुअली मैंने सोचा है संडे को मैं अपना स्टोरी टेलिंग करूँगी, क्योंकि मैं विपासना गई थी, मेरे पास 2 स्टोरीज़ है विपासना के बारे में, और थोड़ी बाकी की यहाँ वहाँ की स्टोरी है। मैं बुदापेस्ट जाने वाली थी, मैंने अपना फ़्लाइट कैंसिल कर दिया और मैं मेडिटेशन के लिए चली गई। विपासना क्या है, क्या नहीं है, कैसे मुझे मदद हुई है, आई वॉन्टेड टू गिव एक्चुअल नॉलेज टू पीपल। काफ़ी चीज़ें सीखी हूँ मैं यहाँ से, एंड आई थिंक आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी एक डच फ्रेंड है अमांडा, उसने मुझे इसके बारे में बताया कि विपासना कर बहुत मदद करेगा जीवन में। 100% अग्री। सो आई विल सी यू गाइज आउटसाइड। तो बेसिकली मैं कोशिश कर रही थी कि देखते कि ये काम करता है या नहीं एक बार, पर नहीं, ये मेरा हॉस्टल है। आपको अच्छे से पूरा हॉस्टल दिखा दूँगी। लेट्स गो आउट। वेलकम टू इटली गाइस।
गए गाइस, देखते हैं बेल बजा के। आई होप कि घर में ही चली गई हो। Ciao, buonasera. Stanza 16? Sì, T'avevo pronto. mi dispiace. Questa è la chiave della porta. No, questa tienila. Ok. No, dopo da lunedì Ok. questo per entrare, portone. Porto, ok. Ok. Lunedì. Lunedì se sistemano tutto ci riporti tutto, va Ok. bene? Sì, lunedì questo funziona? Io. Penso. Ok. Sentiamo l'ufficio, capito? Telefoniamo all'ufficio e vediamo. Sì, sì. Ok. Appena ti funziona quella ci riporti questo. Ok, Quando, ok. capito? Sì. Va bene? Ciao, grazie. Prego. Buona serata. Ciao, ciao. Let's go. बहुत जल्दी काम हो गया। हाँ, मेरा सब कुछ मस्त जल्दी से हो जाता है, मुझे कभी दिक्कत नहीं आती है। लेट्स गो टू द कैफे। आई थिंक उसने सब कुछ रेडी रखा था मेरे लिए। दैट्स सो स्वीट। यहाँ पे लोग है ना आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। सो उसने सब कुछ रेडी रखा था। मैं जैसे ही जाती हूँ उसने मुझे कहा तेरी चाबी काम नहीं कर रही, तेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है ना। और उसने मुझे एक एक्स्ट्रा कार्ड भी दिया। तो हम जाते हैं कैफ़े। और यहाँ पे यूजुअली कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, बिकॉज समर से पहले ना ये लोग सारा कंस्ट्रक्शन ख़त्म करते हैं कि फिर ग्राzie। फिर ये लोग वेकेशन पे जा सकते हैं। ये मेरा फेवरेट कैफ़े है, मैं आपको ले चलती हूँ। अभी मैं डिस्कनेक्ट नहीं करती हूँ। Scusa? Buonasera. Ciao. Ciao. Un cappuccino? Sì, Poi questo 3. 3 mangi qui? Sì. Ok. Ok, questo 2, questo 1, basta. Sì.